हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। लहसुन को गुणकारी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और एक खास तत्व सल्फर होता है। लहसुन को कई तरह की बीमारियों में और रोज़मर्रा की समस्याओं में घरेलू इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसके कारण इसके सेवन से ढेर सारे लाभ होते हैं। लेकिन क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी लहसुन खाना सुरक्षित है? प्रेगनेंसी में लहसुन खाने पर क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होते हैं और अगर कोई महिला इसे खाए तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि लहसुन में बहुत सारे खूबियाँ होते हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लहसुन प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ सीमित मात्रा में, खासकर प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में। अगर आप अपने डाइट में लहसुन को शामिल करना चाहती है तो बेहद सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करें, खासकर गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के समय, वरना गर्भ में पल रहे भ्रूण पर इसका नकारात्मक असर भी हो सकता है। साथ ही अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने तो ब्लड प्रेशर और खून के पतला होने जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकते हैं। अगर हम मात्रा यानी कि क्वांटिटी की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को रोज़ाना लहसुन की 2 से 3 कली से ज़्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए, और वह भी किसी रेसिपी या फिर डिश में डालकर या फिर पकाकर उसका सेवन करना चाहिए। कच्चा लहसुन खाना गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के तीसरी या फिर आखिरी तिमाही में तो लहसुन का सेवन बिल्कुल कम मात्रा में ही करें। इसके अलावा आप खुद से लहसुन को ना काटें, क्योंकि इसकी तेज़ गंध के कारण आपको जी मचलना और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। चलिए अब हम जानते हैं गर्भावस्था में लहसुन खाने की क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि लहसुन प्री एक्लाम्पासिया को कंट्रोल में रखता है। प्री एक्लाम्पासिया की समस्या में प्लासेंटा तक जाने वाली रक्त धमनियाँ संकुचित होने लगती है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे एक ऑक्सीजन और भोजन तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे बच्चे का विकास कम होने लगता है। ऐसे में लहसुन लेने से प्री एक्लाम्पासिया समस्या रोकने में मदद मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर में भी कंट्रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी प्रेगनेंसी में लहसुन खाना चाहिए। शिशु को वजन बढ़ाने के लिए भी प्रेगनेंसी के दौरान आप लहसुन खा सकते हैं। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, फ्लू को दूर करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आप लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, जिससे सर्दी, जुकाम, फ्लू और दूसरे कॉमन इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप स्किन इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए भी प्रेगनेंसी में लहसुन खा सकते हैं। लहसुन में पाए जाने वाले एंटी माइक्रोबियल तत्व के कारण लहसुन स्किन और मुंह से होने वाला कई तरह की इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा लहसुन में एलिसिन, जो कि एक सल्फर कंपाउंड हो, ये आपका बाल गिरने में को रोकने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद अक्सर बाल गिरने की समस्या महिलाओं में काफ़ी पाया जाता है। लहसुन में इतने सारे फ़ायदे तो है, लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, क्योंकि लहसुन में प्राकृतिक रूप से खून को पतला करने के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा लहसुन खाती है तो आपके डिलीवरी के समय आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, चाहे आपका डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन। इसके अलावा ज़्यादा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो सकता है। जिन महिलाओं को प्री एक्लाम्पासिया या फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की समस्या है, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा लहसुन खाने से शुगर का लेवल भी कम हो सकता है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा लहसुन खाने से मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए गर्भावस्था में लहसुन खाना चाहिए, लेकिन उसको सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।